ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। इस्लाम छोड़ने की कहानियां। इस सीरीज में मैं पुराने इंटरव्यूज को छोटा करके लाने की कोशिश करूंगा ताकि इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कम टाइम में कवर किया जा सके। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। शो अपना शुरू करते हैं और जो हमारी आज की गेस्ट हैं अलीशा जी, इनको मैं ऐड करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अलीशा जी आपका। थैंक यू सर। जी, तो शो शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव भी इनकी कहानी को सुन पाएँ और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसका भी जवाब हम दे पाएँ। और सभी की तरह एक छोटा सा लाइव टेस्ट होगा इनका, जिसमें कोई भी कुरान की सूरा आप हमें सुना सकती हैं अलीशा जी, जो भी आपको याद जी जी मैं लम्दो शरीफ सुनाती हूँ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तो ठीक है, फिर आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए अलीशा जी। बताइए क्या कुछ आपने देखा, समझा, जाना, और थोड़ा सा ध्यान रखेगा अपनी सिक्योरिटी, आपकी आइडेंटिटी लीक ना हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिए, किसी जगह के लोगों के नाम ना लें। जी ओके सर, जैसे कि मेरे नाम से ही पता चल गया होगा, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और जो मेरी फैमिली थी उनका कल्चर थोड़ा स्ट्रिक्ट था, मतलब मुस्लिम रूल फॉलो करना। जैसे हमें बचपन से ही सिखा दिया गया है कि तुम्हें नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं और मतलब सारे रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने किया। मैं नमाज़ें पढ़ती थी, रोज़े भी रखती थी, तरावी सब, मतलब सारे रूल फॉलो करती थी। इनफैक्ट हमारे यहाँ ये रूल था कि जब तक तुम कुरान नहीं पढ़ोगे तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। तो हमारा डेली का रूटीन था ये। मतलब ये बोलने का मेरा ये है कि मैं पक्के वाली मोमिना थी कि जो नबी है, अल्लाह है, मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी दिल से। लेकिन मैं जैसे जैसे आगे पढ़ती गई और इसे डीपली जानती गई इस्लाम को, तो मुझे जो इसमें गंदगी है, जो इसमें नफरत है दूसरे लोगों के लिए, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे हमें मम्मी पापा घर पे बोलते थे कि जो तुम्हारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड हैं उनसे तुम्हें दूर रहना है, उनसे दोस्ती नहीं करनी है, उनके घर पे नहीं जाना है, ये तुम्हारे लिए काफिर है। मतलब ये जो काफिर वर्ड है, ये बचपन से अब तक हम सुनते आए हैं। और जो मेरे बहन भाई है उन्होंने भी, मतलब उनको भी ये चीज़ सिखाई गई है कि भाई तुम्हें नॉन मुस्लिम से दूर रहना है। तो मैं सोचती थी कि यार सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, हम उनके साथ पढ़े हैं, खेले हैं, बड़े हुए हैं, और कभी मुझे उनके साथ ऐसा नहीं लगा कि वो हमें मुस्लिम समझ के ट्रीट करते हैं। अपनापन था उन लोगों में। जैसे हम यहाँ जैसे मेरी फैमिली थी तो वो नॉन मुस्लिमों के बीच में ही रहती थी, तो कभी हमें कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वो हमारे लिए खड़े होते थे, हमेशा हेल्प के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये मुस्लिम है तो हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो मैं ये सवाल पूछती थी फैमिली से कि जब ये हमारी इतनी हेल्प करते हैं तो आप हमें ये क्यों बोलते हो कि इनसे थोड़ी दूरी बना के रखो, हमें नफरत क्यों सिखाते हो इन नॉन मुस्लिमों के लिए। तो इस चीज के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। धीरे धीरे जब मैं जानती गई, फिर मैंने कुरान और हदीस में देखा कि ये तो कुरान और हदीस में भी लिखा है कि भाई तुम्हें नॉन मुस्लिमों से हेट करना है, उनसे दूरियां रखनी है, उनको मारना है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, इंसानियत से तो बिल्कुल परे है ये चीज़ें। तुम कहते हो कि जी बिल्कुल, अगर अल्लाह है और सच में नबी इतने अच्छे थे तो वो इंसानियत की तो कुछ बात बोलते, ये ना बोलते कि भाई तुम सामने वाले इंसान को मारो, जो तुम्हारी हेल्प कर रहे हो उसे भी मारो। सर, अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई डॉक्टर है नॉन मुस्लिम है, वो हमारी हेल्प करता है। बिल्कुल, वो जी तो जी कुछ नहीं बिल्कुल। देखता ना। हाँ बिल्कुल, तो हमारी हेल्प कर रहा है, तो अगर उनके लिए भी ये बोलते हैं कि भाई ये नॉन मुस्लिम है, ये तो जहन्नुम में जाएंगे, भले ही तुम्हारे सामने कितना ही अच्छा इंसान खड़ा हो, अगर वो इस्लाम में नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, तो वो तुम्हारे लिए काफिर है और वो जहन्नुम में जाएगा। ऐसे ही अगर हम फौजी की बात करें, दो फौजी अगर बॉर्डर पे है, उसमें से एक मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम,
और सपोज नॉन मुस्लिम शहीद हो जाता है देश के लिए, तो वहां भी यही बात बोलते हैं कि ये जन्नत में नहीं जाएगा, ये जहन्नुम में जाएगा। क्यों भाई, क्या उनके लिए देश नहीं है? क्या उनके लिए कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है? ये इन लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है, और यही अपने बच्चों को सिखाते हैं। हमें भी यही चीज सिखाई गई है। पर जी। तुम खुद अपना तो माइंड इस्तेमाल करो। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है दूसरे इंसानों के लिए। सामने वाला बंदा तुम्हारे देश के लिए शहीद हो रहा है, तुम बोल रहे हो कि वो भी जहन्नुम में जाएगा। ये कैसा इस्लाम इंसाफ है? में देशभक्ति की कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। इस्लाम में सिर्फ बिल्कुल। और सिर्फ मजहब के लिए प्यार दिखाया गया है। बाकी देशभक्ति वाली जैसी कोई चीज होती नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान नहीं होते, मुसलमान देशभक्त होते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम हम्म का नहीं पता। सबसे पहला मेरा रीजन यही था कि जो धर्म हमें इस इंसानियत ही नहीं सिखाता है, उस इस्लाम को मानने से अच्छा है कि हम दूर हो जाएं। और सर, इसका दूसरा रीजन ये है कि ये तो कट्टरता है इस्लाम में, ये तो मैंने देखी है। बिल्कुल। हम्म। जी। हेट करना सिखाता है। सबसे पहला हम्म। पॉइंट तो इसका यही है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो मैंने अपने फैमिली मेंबर देखे हैं, उन्होंने तो मतलब इतनी हदें पार कर दी है कि मेरी बिल्कुल रूह तक कांप उठती है अगर मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, एक एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ। मैं 10 साल की थी उस टाइम। हम्म। मेरे एक फैमिली मेंबर थे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे मेरे मामा जी थे। तो हम्म। मतलब उन्होंने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की कि शायद ही कोई इंसान करता हो। क्योंकि हमें तो हम्म। बचपन से ये सिखाया गया है कि बेटा, ये जो तुम्हारे रिलेशन में है, बड़े है जो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह है। तो हमने तो उन्हें बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह रिस्पेक्ट दी थी, हम उनकी इज्जत करते थे। लेकिन उन्होंने हम्म। जो हैवानियत दिखाई है, हम्म। उसके बाद तो जो इंसानी नाम की चीज, मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई मुस्लिम इतना इंसानियत वाला होगा जैसे इनके अंदर हैवानियत भरी हुई है। ऐसा हुआ था सर कि रात का टाइम था, मैं लेटी हुई थी और पूरी फैमिली हमारी नीचे थी क्योंकि हमारा फंक्शन था ना उस टाइम घर पे। तो मामा जी आए, उन्होंने मतलब मुझे इतनी जबर ऐसे पकड़ा जैसे एक रेपिस्ट होता है, मेरा मुंह बंद किया, मेरे हाथ पकड़े। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की। फाइनली मैं निकल के वहां से चली गई। मैं अच्छा। पहले हाँ ये बात बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो ये जो कट करके मेंशन कर देता है ना, तो इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं क्लियर यहाँ कर देती हूँ। उस टाइम में बच गई थी, ये मेरा हम्म। लक था। फिर मैं यहाँ से निकल के गई, मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। मेरी कोई हेल्प नहीं की, बल्कि मुझे ये बोला गया कि तुम इस बात को किसी से शेयर नहीं करोगे, चुप रहना। अच्छा। ये चीज़ मतलब मुझे हर्ट कर गई कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो अब फिर और कौन मेरा सपोर्ट करेगा? अच्छा, यहाँ मैं पर इस मैं चीज़ एक से पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी जी, जी। बात जो हमें यहाँ पर ये देखी जाती है वो ये है कि किसी भी लड़की का जो एक मतलब उसके साथ कुछ गलत होता है ना, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इससे हमारे घर की, हमारे खानदान की नाक कटेगी। ये एक बिल्कुल। बहुत ही गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत चीज है। भाई, तुम्हारी नाक क्यों कटेगी? जो बंदा गलत कर रहा है उसकी नाक कटनी चाहिए ना। यस सर। ये जिस इनकी बंदे ने, तो हाँ, ये ऐसा बना लिया गया है, ये पूरे समाज में इस तरह की बात है ये। हुँ। सर, फिर ऐसे ही हुआ था, मैं इस चीज़ से बाहर ही निकल रही थी। फिर मेरे साथ ऐसे ही दूसरा एक्सीडेंट हुआ, जो मतलब मेरे फूफा जी हैं, उन्होंने भी यही चीज़ करने की कोशिश की। मैं उनके घर पे गई हुई थी। उन्होंने क्या किया, जो बुआ है मेरी, वो थोड़ा बीमार थी, तो उन्होंने उस दिन उनको नशे का इंजेक्शन दिया। पर मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद डॉक्टर आया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे ही लेटी है बुआ। तो उन्होंने भी मतलब ऐसे ही करने की कोशिश की। मैं वहाँ से उठी, मैं भागी, मैंने गेट बंद किए, और मैं पूरी रात मेरी नज़र गेट पे ही थी कि शायद वो बंदा दोबारा ना आ जाए। मैं भाग के उनकी मम्मी के रूम में चली गई। पूरी रात मैंने बैठ के निकाली। मेरी नज़र बस गेट पे ही थी, ज़रा सी आहट होती है और मैं गेट की तरफ को देखती हूँ, इतना डर था मुझे। फिर मैंने अगले दिन मम्मी को कॉल की, मम्मी को बोला कि मुझे यहाँ से बुलाओ। मम्मी ने फाइनली मुझे बुला लिया। फिर मैंने उनको ये बात बताई, तो मम्मी ने मुझे उस टाइम बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। मैं बोलती रही, मतलब उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी थी फूफा जी ने कि इसका कैरेक्टर खराब है। मैं मम्मी को सफाई देती रही, मैंने बोला कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। लेकिन उस दिन मम्मी ने मेरा बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया। उस दिन मुझे इस्लाम और इन मुसलमानों से नफरत हो गई कि यार इतना तो पेरेंट्स समझ ही जाते हैं। चलो अपना बाहर का होता मैं समझ जाती, लेकिन अपनी पेरेंट्स ऐसे है। सीरियसली सर, बहुत हैवानियत भरी हुई है इनमें। मुझे लगता था कि एक बंदा गलत हो सकता है, दो बंदे गलत हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने कुरान और हदीस को देखा, उसमें भी बिल्कुल यही लिखा है कि भाई तुम्हारे लिए सब हलाल है।
ये मत देखो तुम्हारे लिए कौन क्या रिश्ता इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। हवस भरी हाँ हुई है हाँ, इन लोगों में। मोहम्मद साहब के जी ऊपर जी। आयत आई थी, बहुत सारी औरतें उनके लिए हलाल की गई थी। और यहीं से ये जो कजिन मैरिज हुए है ना इस्लाम में, वो भी यहीं से आई है। मैं तो हम्म। कजिन मैरिज के भी बहुत ज्यादा सख्त खिलाफ हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। यस सर। मतलब मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड थे तो मुझसे पूछते थे कि यार तुम्हारे यहाँ कजिन में शादी कैसे हो जाती है, मतलब कैसे एडजस्ट करते हो तुम। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि हमें ना बचपन से ट्रीट किया जाता है कि भाई जो तुम्हारे चाचा है, चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, तुम्हारी इनसे शादी हो सकती है। तो हमें ना पहले से ही माइंड में बिठा देते हैं कि हाँ भाई इनसे हो सकती है शादी, तो वही लेके चलती है लड़कियां। तो एडजस्ट करने में ना इनको प्रॉब्लम नहीं होती। पर हम्म, ये चीज गलत है ना, तुम भाई बोलते हो बिल्कुल जिसे बचपन से, फिर अचानक से तुम उनकी शादी करा देते हो। ये क्या, ये बिल्कुल। कोई रिश्ता है? जो ये हम्म, मुस्लिम दावा करते हैं कि सर कुरान शरीफ में किसी और धर्म के लोगों के लिए बुरी बात नहीं लिखी गई है। कुरान तो भाईचारा सिखाता है। कुरान कैसा भाईचारा सिखाता है, मुझे पहले तो ये बता दो। इसमें आतंकवाद है, जिहाद है, तुम ये जो हम्म, धर्म परिवर्तन कराते हो लोगों का, तो ये कैसा भाईचारा है? ये तो, हम्म, और अगर जिसको जिसको लगता है कि ये सब फेक है तो आप जाके, सर आपने वो सुना होगा सूरह नंबर जो 27 है, आयत 41, उसमें जो हम्म, कहता है वो, मोहम्मद ने लिखी है, मोहम्मद ने एक लाइन लिखी है उसमें, हम अवश्य ही उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया हम उन्हें मार हम्म। देंगे, मतलब जो इस्लाम हम कबूल उन्हें नहीं करते। दोजक, हाँ उन्हें दोजक की आग में जलाएंगे और उनकी स्किन जो है वो फिर से हम्म। बनाएंगे ताकि वो अजाब का मजा चखते रहें, कुछ ऐसा है। बिल्कुल। हम्म, हम्म। तो फिर इसमें कहाँ इंसानियत दिख रही है? ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना कि किसको क्या फॉलो करना है। तुम जबरदस्ती तलवार के दम पे चीजें सबसे फॉलो बड़ी बात, कराओगे। हम अगर अल्लाह का ही कलाम है तो हमारा सबसे बड़ा सवाल तो सबसे पहले यही आ जाता है कि अगर अल्लाह को इस्लाम ही गालिब कराना है दुनिया पे, तो वो खुद से क्यों नहीं कर देता, वो पैदा लोगों को वहीं पर करे। बिल्कुल। नॉन मुस्लिम को पैदा ही क्यों करता है वो। अच्छा, तो अलीशा जी, आपके लिए एक सवाल है मेरा जो हर फीमेल एक्स मुस्लिम से होता है। यस सर। आप ये बताएं मुझे कि बहुत सी लड़कियां इस्लाम को जानने के बाद भी, उन्हें हम कितना ही बता लें कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और औरतों के क्या क्या हकूक हैं, उसके बाद वो हम्म। उसे क्यों डिफेंड करती हैं। कि आपने भी किया होगा पहले, क्या आप तब तक यस जानती थी। सर। मैंने भी किया है, मतलब कोई बोलता था ना मुझे मोहम्मद को लेके कि तुम्हारे नबी ने तो बेटी से शादी कर ली थी, आयशा से शादी कर ली थी, तो मैं उन नहीं, इंसान को या बेटी तो से ब्लॉक नहीं। कर देती। हाँ, बेटी नहीं, आयशा बच्ची थी, हालांकि उनकी पोती की उम्र की थी। लेकिन बेटी नहीं कह सकते। नहीं, हाँ बेटी बताइए। वो बेटे की वाइफ से की थी ना उन्होंने शादी एक। हाँ, बेटे की वाइफ से तो की थी, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो बेटी लगती है। एक हिसाब से बेटी लगी। तो मतलब हाँ मुझसे हाँ ये हाँ। क्वेश्चन होते थे, तो उस हम्म, टाइम मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, या तो मैं उनको ब्लॉक कर देती थी या मैं उनसे हम्म, बहस करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने पढ़ा, तब मैंने देखा एक बार को मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे लगा कि यार ये रियल रियल नहीं हो सकता, कि मतलब इतने सालों से लोग इस्लाम को फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हें ये बात नहीं पता चली है, इन लोगों को ये बात पता चली है, तो ये तो फेक है फिर। क्योंकि जो हमारी पहली जनरेशन है, मतलब जो हमारे पूर्वज है, वो तो इस्लाम पे ही आए थे और इस्लाम के सारे ही चले गए। तो ऐसा हम्म, क्या किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा इतना डीपली? तो ये सवाल मेरे माइंड में था। फिर मुझे पता चला कि लोगों को पता है, लेकिन वो इस चीज को ओपन नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तो इन्होंने ना इस चीज को बिजनेस बना रखा है। ज्यादातर अगर हम मुल्ला की बात करें, जो इस स्टेज पे चिल्ला चिल्ला कर इतना झूठ बोलते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं कि इतनी झूठी अफवाहें फैलाते हैं, हमारे नबी ये थे, मूसा ने ये किया था। एक वो मूसा की स्टोरी इतनी फेक है भाई, पता है बचपन से हम सर यही सुनते आ रहे हैं, मूसा था, फिरौन को मारा था, सबको पता है। हमारे बच्चे, मतलब हमारे हम्म, फैमिली में जो बच्चा है ना, उसे भी ये स्टोरी पता है। हम्म, इतनी फेक स्टोरी को इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना दिया है ना कि इंसान सोचे ना तो ट्रस्ट भी ना कर पाए। और आपने बिल्कुल। पूछा कि लड़कियां डिफाइन क्यों करती है, पहली बात तो सर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसके खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिमों में लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते कि वो अपने आप पर डिपेंड हो जाए, वो दूसरे पर ही रहती है। हस्बैंड ने शादी कर, पहले तो फैमिली पे रहती है, बाद में हस्बैंड से शादी करा दी, उसके ऊपर रहती है। वो अगर जाना भी चाहे तो कैसे जाएगी, क्योंकि बाहर हम्म, वो कुछ कर नहीं सकती है, इतनी नॉलेज उन लोगों को होती नहीं है। मदरसों में उन्होंने पढ़ा दिया कुरान, हम्म, बाकी फिर घर पे नॉलेज दे दी और फिर शादियां कर दी। और जिन लोगों हम्म, को पता है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्या ही बुद्धि है इनकी। और हम्म, इनका लेवल इतना हाई है सर, मतलब ये बोलते हैं कि अगर हमें नबी टट्टी खाने को बोले हम टट्टी भी खा लेंगे। अब इनसे क्या ही बहस की जाए। ये हम्म, चीज भाई, मैं तो यही बोलना चाहूंगी, पहले देखो, अपनी आंखों से देखो,
अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। हमारी बातों पे तुम्हें यकीन नहीं, हम तुम्हें फेक लगते हैं, नो प्रॉब्लम, पर तुम खुद तो जाके पढ़ो। तुम्हें बाकायदा प्रूफ दे के समझाते हैं, फिर भी तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उन चीजों को। एक सर, हम लोगों में ये प्रॉब्लम है कि अगर पड़ोस के घर में आग लगी है ना, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ोस के घर में ही तो लगी है, अपने घर में नहीं लगी है ना। जब अपने घर पे बात आती है तब हम बौखला जाते हैं। ऐसे ही होता है, अगर किसी लड़की के साथ कोई केस हो जाता है तो हम सोचते हैं यार छोड़ो, क्या पता क्या ही हम्म, रीजन होगा, या हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो इस्लाम अच्छा है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी पहले कि हम ऐसा कुछ नहीं है, ये ना सब फेक होता है। पर जब मेरे ऊपर बात आई तब मुझे लगा कि ये हम्म। सही है, कि इसमें जाहिलियत भरी हुई है लोगों के अंदर, और मुझे अब एक्शन लेना चाहिए। अब मैं ये सोचती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ, मैं अपने घर से अलग हो गई, बाकी लड़कियां ऐसा ना करे या उनके साथ ऐसा ना हो। जी, बिल्कुल ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप समय रहते इन चीज़ों को जानें, समझें तो आपके जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, उनके साथ गलत नहीं होगा। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट सर। बात है, बिल्कुल। जी। हम्म। अच्छा ये बताएँ मुझे कि आप जहाँ पर मतलब आप एरिया का नाम ना लें, लेकिन आप हम्म। अपने एरिया के बारे में बताएँ कि इस्लाम को लेकर वहाँ पर क्या हालात हैं? कैसी उम्मीद नज़र आती है? कैसा फ्यूचर दिखाई देता है आपको? शायद जब मैं घर से निकल के आई थी तो मेरा यही था कि अब मुस्लिमों की एरिया में तो नहीं जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के बीच में गई तो फिर से मैं ऐसी हो जाऊंगी उन्हें देख के। तो मैंने यही ट्राई किया कि मुझे नॉन मुस्लिम एरिया मिले, और मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मुझे नॉन मुस्लिम एरिया मिला। हुँ, बट यहाँ पे सब चीज अलग है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चीज फॉलो करते हो, किसको मानते हो, कोई मतलब नहीं है। सब यहाँ मतलब इन लोगों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसानियत, आप किसकी हेल्प करते हो, सामने वाले के साथ आपका कैसा नेचर है, आप कैसे बात करते हो, ये सबसे ज्यादा जो चीज है मुझे अच्छी लगी है। वरना हमारे मतलब हमारे तो यही है, हलाला है, एक से ज्यादा हुँ, शादियां है। और मैंने अपनी फैमिली में ही देखा है, मतलब हमारे यहाँ पे ना लेडीजों को इतनी बुरी तरह मारते हैं ना। मेरे घर में भी मतलब मेरे पापा इतनी बुरी तरह मम्मी को पीटते थे कि मुझे 2-2 दिन हो जाते थे कि मैं रोती रहती थी। मैं सोचती थी यार कोई तो आए हेल्प के लिए। मुझे लगता था जैसे मेरे साथ कोई बुरा होता था, मैंने ना कुछ एक्शन नहीं लिया। मुझे लगता था कि अल्लाह है, जहन्नुम में इनको डालेंगे, इनका हिसाब होगा, वहाँ मैं इनसे पूछूँगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि अल्लाह तो है ही नहीं है, नबी भी जो थे वो भी फ्रॉड थे, उस हुँ, टाइम मुझे लगा कि यार यहाँ भी धोखा हुआ मेरे साथ तो। हुँ, तो मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती, ये जो नबी ने बोला है ना कि अपनी बीवियों को तुम ऐसे मारो हुँ, कि आधा मारो, बुरी तरह मत मारो, ताकि आगे तुम इनका यूज कर सको। सेम वही है, मैंने अपने घर में भी देखा है, हुँ, जानवर की तरह पीटते हैं और लेडीज कुछ बोलती नहीं। मैंने मम्मी को बोला कि तुम एक्शन लो इन चीजों का, तो मम्मी का ये आंसर होता था, तुम बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तुम्हारे रिश्ते नहीं होंगे। यार मैंने कहा तुम रिश्तों से ज्यादा जान इंपॉर्टेंट है या तुम्हारे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है? मतलब वो हुँ। पिटती रहती, चुप रहती। ये चीज मुझे हर्ट कर गई कि मेरा फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड के तुम पूरे दिन अपना टाइम लगाती हो, घर में बच्चों को देखती हो, हस्बैंड को देखती हो, फिर तुम्हें जानवर की तरह पीटा जाता है। हुँ। ऐसा क्यों होता है, मेरे यही नहीं समझ में आता। हाँ, तो ये जो इतनी बुरी कट्टरता है ना, इसी कट्टरता को ख़त्म करना ज़रूरी है। अब चाहे ह आप हमें समाज सुधारक कहें, आप हमें नास्तिक मुस्लिम कहें या आप हमें एक्स मुस्लिम कहें, कुछ भी कहें, हमारा काम है समाज को सुधारना और हम इसे सुधारेंगे। हम्म। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत सही बात कही ने। अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो आप खुद से पढ़ें। एक बार थोड़ा-सा बिल्कुल। अपने दिमाग को थोड़ा-सा न्यूट्रल करके, क्योंकि अगर आप उसे न्यूट्रल नहीं करेंगे, बिना न्यूट्रल करके पढ़ेंगे और आपकी मोहब्बत आपके नबी के लिए जागेगी आपके दिल में, तो आपको वो गलत करते हुए भी सही दिखाई देंगे जो अभी दे रहे हैं। न्यूट्रल होकर एक बार पढ़ें और सोचें कि जिन जो स्टोरीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो दूसरी साइड के लोग हैं, अगर थोड़ा-सा आप ये सोचें कि अगर मैं उनकी तरफ होता तो क्या होता? तो क्या सिचुएशन बनती? खुद को वहां उस पे तरह रखे तब सोते हैं। खुद को कहाँ बिल्कुल। पे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जिस तरह से आप अपने आप को इस्लाम की टीम में रख के सोचते हैं ना, जब आप कोई किस्सा सुनते हैं, तो एक बार इस तरह से भी सोचें कि आप अगर दूसरी टीम में होते तो क्या होता? क्योंकि आपके हाथ में नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप पूरा ओरिजिनल इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, तो नीचे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस बैकअप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज़।